अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गिरफ्तारी, चेकिंग और सज़ाए मौत के हवाले से बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे रेसिडेंसी का उल्लंघन में, तो कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग जो है नशे का कारोबार करते हुए पकड़े गए हैं, कुछ लोग जो है वो इलेक्शन वगैरह करते हुए पकड़े गए हैं। जो काम उनको नहीं करना था वो काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है ट्रैफिक उल्लंघन में पकड़े गए हैं। मतलब ये है कि हर तरीके से सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं। अब इनको जो है डिपोर्ट करने की तैयारी चलेगी। पहले इनके कागज़ वगैरह बनाए जाएंगे और उसके बाद में कुवैत से हमेशा के लिए फिंगर करके भेज दिया जाएगा। तो अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो किसी भी तरीके से गलत कामों में आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक खबर आ रही है निकल के, मामला जो है सऊदी अरब का है। दो बंदों को सज़ाए मौत का हुक्म हुआ और 24 दिसंबर को उनको फांसी दे दी गई। रीज़न क्या था? दोनों बंदे यमनी थे और इन्होंने एक लेडीज़ को पकड़ा और उसको किडनैप करके रेगिस्तान में ले गए, उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद में वीडियो वगैरह उसकी बना ली, सोशल मीडिया पे डाली। जैसे ही वीडियो थोड़ी चली, पुलिस के सामने आई, पुलिस ने छानबीन वगैरह करी, दोनों बंदों को पकड़ा। पकड़ने के बाद में उसके साथ सबूत इकट्ठा किए, कोर्ट में हाजिर किया, तो कोर्ट ने उनको कत्ल का जो है वो फांसी की जो है सज़ा दी और उसके बाद में उनका 24 दिसंबर को फांसी दे दी गई। तो अगर इस तरीके से कोई गलत काम करते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और इस तरीके से जो भी अरबी कंट्रियाँ, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी हो, कोई भी हो, आपको बख्शने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं कुवैत के अंदर नए वीज़ा पे, तो आप बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस भी कंपनी में आप बुलाना चाहते हैं तो उस कंपनी की डिटेल्स वगैरह या फिर काम वगैरह के बारे में ज़रूर मालूम करें। ऐसा ना हो कि आप बुलाएं और बुलाने के बाद में पता लगे ज़मीनी स्तर पे कंपनी ही नहीं है, आपने बुला लिया, फिर बंदा इलीगल हो जाएगा और उसके बाद में कभी भी पकड़ा जाता है 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना से, तो फिर वो इलीगल कैटेगरी में ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। बात कर लेते हैं जो लोग सफ़र करने वाले हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। सफ़र करते समय किसी का सामान आपने नहीं लेना है। किसी की मदद करने की कोशिश ना करें। कि अगर कोई भी लाचार बना हुआ आपके सामने आता है और बोलता है मैं अंदर जा नहीं सकता, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, आप बोर्डिंग करके या फिर आप जो है अगली जगह जाके, अगले एयरपोर्ट पे जाके जो है मदद कर दें, आप हमारी ये थोड़ा सामान आप लेकर चले जाएं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। कोई आपको जानबूझ कर या फिर अनजाने में किसी भी तरीके से फंसा सकता है और इसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ख़ास करके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी जो कि आप तक शेयर कर दी। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।